जय श्री सीते। धर्म का मर्म शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। एक दिन तपोनिष्ठ कौशिक एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहे थे। तभी वृक्ष पर बैठे एक पक्षी ने बीट कर दी। ऊपर देखने पर उन्हें एक बगुला दिखाई दिया। कौशिक को उस पर बड़ा क्रोध आया और वह भस्म होकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन क्रोध शांत होने पर महर्षि कौशिक को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर वे भिक्षा मांगने के लिए एक गांव की ओर चल पड़े। भोजन की याचना में कौशिक एक द्वार पर बड़ी देर तक खड़े रहे। गृहिणी पति की सेवा कर रही थी, अतः विलंब से आई और क्षमा मांगते हुए भिक्षा देने लगी। कौशिक को फिर क्रोध आ गया। वह स्त्री कौशिक के तमतमाए चेहरे को देखकर विनम्र भाव से बोली, आपका क्रोध पति की सेवा में रत सती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महात्मन, आप धर्म का मर्म नहीं जानते, इसलिए उचित यह होगा कि आप मिथिला के धर्म व्याध से उपदेश ग्रहण करें। इस तेरे की बात सुनकर महर्षि कौशिक मिथिला पहुँचे। जब उन्होंने धर्म व्याध को देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। धर्मव्याध एक कसाई थे जो अपनी दुकान पर बैठे मांस का विक्रय कर रहे थे। महर्षि कौशिक को भ्रमित देखकर वे बोले, भगवान, क्या उस सती गृहिणी ने आपको मेरे पास भेजा है? आइए आप मेरे घर चलें। धर्मव्याध के घर पहुंचकर कौशिक ने देखा कि पहले उन्होंने अपने माता पिता की अपूर्व श्रद्धा से सेवा की। फिर निवृत्त होकर धर्मव्याध ने कौशिक को जीवन, लक्ष्य और कर्तव्य का उपदेश दिया। कौशिक तप वेदाध्ययन छोड़कर अपने घर लौटे और माता पिता की सेवा करके अपना कर्तव्य पालन करने लगे। वस्तुतः धर्म की परिभाषा नहीं की जा सकती। कई स्थानों पर परस्पर विरोधाभासी विचार देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अतः कौन से कार्य करने योग्य है और कौन से कर्म त्याज्य है, यह सब जानना दुष्कर है। लेकिन यह सत्य है कि अपने परिजनों की सेवा सर्वोपरि है। यही धर्म का मर्म है। जय श्री सीते। आज 1 अगस्त 2025 है, दिन शुक्रवार है। देखिए बाहर बारिश हो रही है। यहाँ तो अकाल में अब थोड़ा सुधार लग रहा है। ऋतु अब लगता है कि कुछ परिवर्तन करने को है। जय श्री सीते। मोबाइल बंद कर